जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री लाल की जय और पूज्य बाबूजी बाबा की जय देवर्षि नारद जी महाराज जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री गणेश जी महाराज की जय श्री दीपावली महोत्सव की जय सियावर रामचंद्र जी श्री हनुमान जी महाराज की देखिए दीपावली इसलिए होती है कि भगवान लौटे थे, अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे। बहुत बातें हैं। समुद्र मंथन से श्री लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ। चौदह रत्न निकले थे। और सारी सृष्टि श्रीहीन हो गई थी उस समय। भगवान की सलाह पे क्षीर सागर का मंथन हुआ था। समुद्रों में जो आदि समुद्र जिसको कहते हैं, सबसे पहला समुद्र है, उसे क्षीर सागर कहते हैं। उसका जो जल है वो दूध है। क्षीर मतलब दूध का सागर। अब किसी ने कहा कि दूध का समंदर कैसे हो सकता है? देखो, कदाचित कोई एकदम जंगल में रहने वाला जंगली और यहाँ पहुंच जाए। अब तो जंगल भी नहीं बचे हैं, लेकिन तो उसके सामने मोबाइल वगैरह उसके एप्लीकेशंस और ये सब दिखाओगे ना, तो उसको चमत्कार मानेगा। उसे पता ही नहीं, उसको ऐसे कैसे हो सकता है। हम किसी को इतना छोटी सी चिप दिखाएं, उसमें कहीं इसमें बहुत डाटा है, इसमें बहुत सारी मूवीज है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे करके दिखाओगे तो हल्का हल्का पंखा चला दो, एक दो पे, है ना? पंखा चला दो, बहुत थोड़े थोड़े पे चला दो, बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों की सांसों की गर्मी हो जाती है इसमें। तो हैं? हंस रहे हो? सच्ची बात कह रहा हूँ। ब्रीद आउट करते हैं तो हीट रहता है, गर्म रहता है। सिंघम तो ऐसे डाउट रहता है मन में, तो केवल ये चिप के अंदर इतनी सारी चीजें कैसे समा जाएगी। और कदाचित वो तोड़ के देखने लगे तो और हमें कहेगा तुम तो बेवकूफ हो, मैंने इसे खोल के देख लिया, इसमें कोई मूवी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। आप कहोगे इसमें तो गाने सुनेंगे तरह तरह के, वो कान में लगा के देखिए, उठ के तो सुनाओ, कुछ सुनाओ तो उसे कुछ सुनेगा नहीं। उसको पता है उसके लिए प्रॉपर मशीन भी चाहिए। उस चिप को वहां लगाया जाता है, फिर वो जो मैकेनिज्म है वो आपको गाने भी सुनाता है, वो आपको सुंदर सुंदर दृश्य भी दिखाता है, और पता नहीं जाने क्या क्या। ठीक है, तो ये बात है। तो भगवान
दूध का समुद्र जिसको कहते हैं क्षीर सागर, उसका मंथन हुआ। दूध का समुद्र क्यों नहीं हो सकता? ऐसे कहते हैं संसार में वात्सल्य के कारण दूध की सृष्टि हुई। दूध बना कैसे? जब प्रेम हुआ माँ का अपने बालक के प्रति, तो माँ के अंतर में दूध की सृष्टि होती है, और वो दूध कुछ भी खाओ दूध बन जाता है। चपाती खाई, बैंगन खाया, टिंडे खाए, लौकी खाई, और क्या बन गया? दूध। सारी मशीनें लगा दें हम दुनिया की और कहें दूध बनाओ, दूध को सुखा के दूध का पाउडर बन जाता है, पर दूध नहीं बनता। कई कहते हैं बनाते तो हैं डिटर्जेंट से, तो अरे कम वक्त तो वो दूध होता है। हमारे घर में हमारी गुल्ली वो उससे खेल रही थी, पता नहीं आजकल क्या केमिकल से आते हैं ना, उससे क्या क्या बनाते हैं, मलीदा सा पता नहीं क्या था। तो मैंने सोचा स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम है, और मेरी गलत फहमी है ना, वो आइसक्रीम तो नहीं कही जाएगी, दिखने से क्या होता है, दूध जैसा दिखने लगे तो दूध तो नहीं बोलेंगे। तो भैया भगवान के पास दूध का समुद्र क्यों नहीं हो सकता? सबसे अचंभे की बात है, जब हम कभी दूध का समुद्र देख ले, वैसे तो वो इस ब्रह्मांड में नहीं है। ब्रह्मा जी का जो लोक, जहाँ पे लोकालोक पर्वत पार होता है, वहां क्षीर समुद्र है, उसके किनारे तक देवता जा सकते हैं, उससे आगे क्रॉस करके वो भी कभी नहीं गए। और ये सारा भूमंडल माना जाता है, जिसके अंदर ये सारे ग्रह माने जाते हैं, मंगल बुध वगैरह, ये सौर मंडल, ये सारा भूलोक के अंदर है। भू मतलब पृथ्वी का मतलब ही भू नहीं, भूलोक का मतलब ये जहां तक हमारी पहुंच है वहां तक सारा भूलोक है। भुवः, फिर स्वः, फिर महर जनः तपः, फिर सत्यलोक, 7 लोक ऊपर के हैं। इनसे ऊपर के आयाम, आयाम मतलब डायमेंशन, तो डायमेंशन की यात्रा होती थी। खैर मैं उसका विज्ञान सहित आपको बता सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं। आप इतना समझ लीजिए कि भैंस के लिए, भैंस का बच्चा कितना दूध पीता है, तो उसके पास बाल्टी 2 बाल्टी दूध होता है, और गैया के पास 1-1.5 बाल्टी, सुअरिया के कई बच्चे होते हैं तो उसमें भी 5, 10, 15 बोतल के बंदोबस्त होता है। सब जब इतने लोगों को भगवान को दूध की सप्लाई करनी है, भगवान की कृपा से ही तो दूध बनता है, जानते हो ना, तो भगवान अपने लिए दूध का समुद्र नहीं रख सकते। क्षीर सागर क्यों नहीं हो सकता? तो क्षीर सागर का मंथन हुआ था राघव प्रभु, और उससे रत्न निकले थे। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, बहुत सागर मंथन में बहुत सारे दिव्य रत्न निकले, और अप्सराएं निकली, और कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष को देवता ले गए, उच्चैश्रवा को, घोड़े को राजा बलि को दिया। दैत्यों में और देवताओं में, आदित्यों में, दैत्यों में और आदित्यों में ये सागर मंथन हुआ था। उससे हराहल विष भी निकला, बाबा भोलेनाथ को चढ़वा दिया सबने कि बाबा ये गटक लो, और बाबा भी चढ़ा गए बम भोले बोल के। बम भोले तो हैं वो खुद ही, उन्होंने तो क्या बोला होगा, राम शब्द कह के, राम नाम का उच्चारण करके उन्होंने विष किया था। अब सारी दुनिया बम भोले करने को तैयार रहती है। कर लो एक बार हर हर महादेव, हर हर कर लो, हर हर। अरे हर हर कर लोगे तुम, 1 चम्मच शंखिया रख दो उनके सामने, उन्हें कह दो कर लो हर हर। सल्फास की 2 गोली सामने कर दो और कह दो हर हर कर लो, नहीं करेंगे। बाबा के नाम पे वो तो बोलेंगे, हम तो दारू भी पीते हैं तो यूं उसमें चिरच के शंकर 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 करके कहते हो, बताओ। ये कह रहे हैं ऐसे ऐसे करके शंकर शंकर करते हैं और वो उसका भोग लग जाता है। बताओ क्या बुद्धि है, बताओ। तो भगवान शंकर ने हलाहल विष का पालन किया। अगर भगवान के भोग के नाम पे पीते हो तो विष पान करना चाहिए, और विष कोई नहीं पीना चाहता। और उसके बाद में लक्ष्मी मैया समुद्र से निकली, दर्शन दे रहे हैं ना, दर्शन दो भगवान। पुजारी जी कौन है? अच्छा अच्छा अच्छा।
हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय श्री राधे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा। लाल रंग की साड़ी पहने सुंदर मुकुट को धारण किए हुए भगवती श्री जी, इतना सुंदर श्रृंगार था, त्रिलोक मोहित हो गया भगवती लक्ष्मी जी को देख के। और लक्ष्मी जी को सब पाना चाहते हैं, सब दौड़े दौड़े आए। तो सबसे पहले असुरों ने कहा, असुर लोग बहुत लक्ष्मी चाहते हैं, तो उन्होंने कहा देखो लक्ष्मी जी किस किस के पास जाती है। एक जगह लक्ष्मी जी ने बताया अपना कि मैं किनके घर नहीं जाती हूँ, तो उन्होंने कहा जो नहाते नहीं हैं। लक्ष्मी नहीं, अब एक अलक्ष्मी होती है। अलक्ष्मी क्या होती है? धन जैसा तो दिखता है, उनके घर धन तो आ जाता है, पर उनके जीवन की बहुत सारी चीजों को धन लूट लेता है। किसी ने आपके नाम की सुपारी दे दी, कोई आपको हड़कार है, आप धन के उससे डरे जा रहे हो, आपका धन आपका दुश्मन बन गया। आप खड़े होके चौराहे पे पुचके तक नहीं खा सकते, हमेशा डरते हैं। बाथरूम तक में भी, टॉयलेट के बाहर भी एक गनर खड़ा करना पड़ता है। आपका जीवन बिल्कुल जीना हराम हो रखा है। तो धन आ गया, आप धनाधिपति हैं, पर धन की टेंशन इतनी ज्यादा है। इनकम टैक्स वाले परेशान कर रहे हैं, हफ्ता वसूली वाले परेशान कर रहे हैं। आपका जीवन एक मतलब सुख वाला जीवन नहीं बचा। तो धनपति जरूर हो सकते हैं, पर आपके घर में लक्ष्मी जी नहीं आई। तो लक्ष्मी जी जिनके घर में आती है उनका बताया, कईयों के तो यहाँ दरिद्री आती है, क्या जिनके शरीर पे मैल चढ़ा होता है। लक्ष्मी जी ने बोला जिनके दांत साफ नहीं होते, नाखून बहुत बड़े और उनके अंदर काला काला मैल फंसा हो, तो लक्ष्मी जी को वो प्रिय नहीं। बताओ देखो ये लोग पसंद नहीं आते। मतलब जो मलेच्छ बन के रहते हैं, 5-5 बजे नहाते हैं, 5-5 बजे नहाते हैं शाम की, सुबह की 5 बजे तो देवता है। तो ऐसा बताया लक्ष्मी जी को असुरों ने बुलाया कि मां चलो हमारे यहाँ, दैत्यों ने बुलाया। तो लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं जाओगी मां, हम इतने प्रेम से बुला रहे हैं आपको। तो उन्होंने बोला आप लोग और हमें क्या कमी है, एक दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, कार है, सब चीजें हैं। तो माँ नहीं है, माँ नहीं है। तो बोलो माँ हमारे यहाँ चलो। प्रभु जी प्रणाम। तो कह रहे क्या नहीं है, हैं? तो माँ ने कहा तुम लोगों के पास सब चीज है, दैत्य ज्यादा स्टैंडर्ड होते हैं, पर तुम्हारे पास में तमीज नहीं है, बड़े क्रूर हो, बड़े क्रूर, बदतमीज, बोलने की तमीज नहीं तुम लोगों को है, दूसरों के साथ कैसा आचरण करना चाहिए इसकी तहजीब नहीं तुम्हें। तुम असुर हो, दैत्य हो, हिंसा करते हो, हिंसा हो, खा जाऊं तो तुम्हारे यहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अब बताओ। इसके बाद में देवताओं ने कहा
माँ हमारे यहाँ चलो, स्वर्ग में बड़ी फैसिलिटी है, बड़े प्रेम से रखेंगे, आपकी सेवा करेंगे। तो लक्ष्मी जी का लालच था सबको, लक्ष्मी जी हमारे यहाँ रहे। दैत्यों ने कहा, दैत्यों को मना कर दिया माँ ने। देवताओं ने कहा तो देवताओं को माँ ने कहा देखो मैं तुम्हारे यहाँ भी नहीं जाऊंगी। तो बोला माँ हमारे में कमी क्या है? और बोला देखो तुम सजे धजे रहते हो, बड़े अच्छे फैशनेबल हो, बढ़िया हो सब चीज हो, लेकिन तुम लोग बड़े ही भोगी हो। अब अपने भोग में रहोगे। कई लोग बड़े अच्छे होते हैं, मुझे तो कई बुरे लोग भगवान के भक्त बनते हुए दिखे हैं। जिन लोगों को कहते हैं आदमी बड़ा अच्छा है, अच्छा नहीं अंदर में इसके सांप बैठे हैं। तो भोगी, काम बना फिर अपने भोग में मस्त, क्या करेंगे वो? तुलसीदास जी ने तो ये भी कहा कि देवताओं को एक जगह स्वार्थी बोला। स्वार्थी मतलब अपने स्वार्थ में रत, वास्तविक स्वार्थ में रत को तो वास्तविक स्वार्थ तो भगवान की प्राप्ति है भैया, लेकिन स्वार्थ सकल जीव कर एहा मन क्रम वचन राम पद नेहा। और कोई हमारे घर में आ जाए फिर हम उसका स्वागत सत्कार न करें, अपने काम में लग जाएं, उससे हमारा काम बनता है? ठीक है, उन्हें बुला लिया और उसके बाद में उनका अनादर कर दिया, उस हिसाब से रखा नहीं, फिर हम कृतज्ञ कहे जाएंगे। कल हनुमान जी ने मेरे को पूज्य महाराज जी की वाणी सुनाई, बोला कृतज्ञ मतलब जिनसे हमारा काम बना और उसके बाद में उसकी कृतज्ञता को न मानना, जीवन से हमारे आचरण से हमारी वाणी से हमें कृतज्ञता का ज्ञापन करना चाहिए। जी आपके कारण हमारी ये चीज हुई, और हमारा जीवन उस कृतज्ञता के बोध में सदा हम जागृत रूप से उस कृतज्ञता के प्रति, जैसे कृतज्ञता माँ बाप के प्रति होती है, हमें जन्म दिया तो उनका आदर, उनका वो हमारे जीवन में अंडरस्टूड होना चाहिए, उनका तिरस्कार कभी नहीं होना चाहिए हमारे माध्यम से। हाँ कभी कोई ऐसी बात हुई, मान लो आपको कोई लड़की नहीं पसंद आई और आपके मम्मी पापा कह रहे हैं करो करो इससे शादी करो इससे करो, तो पुराने वाले बच्चे तो कर लेते थे, आज के बच्चे थोड़ा कहते हैं नहीं मम्मी मेरे स्टैंडर्ड के अनुकूल हो, तो थोड़ा बहुत ऐसा उनसे आग्रह रिक्वेस्ट की, ये उनका अनादर नहीं है। कई बच्चे कहते हैं हमारे तो माँ बाप हमें छोड़ेंगे नहीं, फिर तो वो हमसे वो सब काम करवाएंगे कृतज्ञता के नाम पे। लेकिन मैंने कहा उनकी सेवा करनी है और इस कृतज्ञता में हमेशा जागृत रहना है। संसार में कोई चीज कृतज्ञ कितना खराब होता है, इसका उदाहरण कल मलुक पीठ वाले महाराज जी रात में 11 बजे हनुमान जी सुन रहे थे, चलते चलते मैं भी सुन रहा था, मुझे बड़ी हंसी आई। क्या हुआ, भगवान शंकराचार्य काशी में जा रहे थे प्रदीप भैया, और भगवान शंकराचार्य की परीक्षा लेने के लिए महादेव जी शंकर भगवान, अब आदि जगत गुरु शंकराचार्य शंकरो शंकर है, शंकरो साक्षात शंकराचार्य खुद शंकर है, शिव जी के अंश से उत्पन्न है, इतने बड़े शंकराचार्य भगवान, और सामने से भगवान महादेव चांडाल बन के आ गए, और चांडाल भी एकदम गंदीले ऐसा स्वरूप बना के आए, हाथ में और मानव की खोपड़ी एकदम अपवित्र, बिन नहाए गंदे, कंधे पे कौवा था, पास में एक कुत्ता चल रहा था, और उस खोपड़ी के अंदर कुत्ते का मांस था, चांडाल कुत्ते का मांस खाता है, तो कुत्ते का मांस था, वो लेके चल रहे हैं, लेकिन गंगाजल छिड़कते छिड़कते जा रहे हैं, दूर से गंगाजल के छिड़क रहे हैं। अब शंकराचार्य जी ने पूछा कि इतनी सब चीजें अपवित्र है, खुद भी अपवित्र है, हाथ में मनुष्य की खोपड़ी वो भी अपवित्र है, और उसमें कुत्ते का मांस वो भी अपवित्र है, सारी ऐसी चीजें अपवित्र लेके इस बंदे को किसकी अपवित्र होने का डर है? क्यों गंगाजल से शुद्धि करता हुआ घूम रहा है?
तो गंगा जल से शुद्ध कर रहे थे। ये बात कितनी समझने लायक है। तब उन्होंने पूछा उस चांडाल से, भगवान शंकराचार्य ने, देखो तुम्हारी तो सारी चीजें अपवित्र हैं, तुम्हें किस अपवित्रता का डर है, क्या चीज पवित्र करना चाहते हो? तब उस चांडाल ने कहा कि मेरे हाथ में कुत्ते का मांस अपवित्र है, ये अपवित्र भी अब इतना अपवित्र ना हो जाए कि ये मेरे खाने लायक भी ना बचे, मैं इतना अपवित्र हूं इसे खा लेता हूं, तो मैं उसकी रक्षा कर रहा हूं। तो बोले कौन सी ऐसी भयानक चीज है जिससे तुम रक्षा कर रहे हो अपवित्र? तो उन्होंने बोला कृतघ्न कोई भी, कृतघ्न एहसान फरामोश जिसको कहते हैं, कृतघ्न कोई भी इस रास्ते से गुजरा हो कदाचित, तो ये रास्ता तक भी इतना अपवित्र हो गया। मतलब हमारे शास्त्र एक जगह कहते हैं कि कृतघ्न का मुख देख लेने से पिछले 20 वर्षों तक का किया आपका सारा सत्कर्म नष्ट हो जाता है। अब बताओ, हम कृतघ्न का मुख देखते हैं, तो इसीलिए हमारे जीवन में हम अपने शुद्धिकरण में रोज सुबह सुबह जब संध्या बलि वैष्णोदेव करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, उस समय कुछ ऐसे लोगों के दर्शन जो हमें अनायास हो गया है, उसके दर्शन की शुद्धि भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि एहसान फरामोशों का अगर हमें कभी दर्शन हो गया हो, कदाचित मल का दर्शन हो गया हो, कोई गंदी चीज हमें दिख गई हो, तो सूर्य भगवान ये दर्शन से जो हमें दोष हुआ है ना, इसको समाप्त कर दे। तो इस रास्ते से कोई एहसान फरामोश निकला हो और कल को मैं अपना गंदा माल भी ले जाऊं, वो और गंदा हो जाए, इतना गंदा नहीं है जितना कृतघ्न गंदा होता है। तो अब ये सोचो, घर में मैया को बुला लो और फिर मैया का आदर ना हो तो फिर तो हम कृतघ्न हो जाएंगे। तो माँ ने मना कर दिया, देवताओं को भी मना कर दिया। तीसरा, महर्षियों ने बोला, ऋषियों ने बोला, तो ऋषियों ने बोला माँ हमारे पास चलो। तो लक्ष्मी माँ ने कहा नहीं मैं आप लोगों के पास। तो माँ देखो, हम भोगी भी नहीं है, हम क्रूर भी नहीं है, हम में क्या कमी है? तो कहने लगी देखो आप लोग बहुत साधना करते हो, तो साधना में दिमाग में गर्मी बहुत हो जाती है आप लोगों को, और कभी 1 मिनट में शाप दे के सब कुछ बराबर कर देते हो। तो आप लोग बहुत जल्दी क्रुद्ध हो जाते हो, शाप दे देते हो, तो हम आपके पास भी नहीं जाएंगे। तो फिर बाद में सबके पूछने पे मना किया, तो ब्रह्मा जी ने जाके पूछा मां हमारे पास चलो ब्रह्मलोक में, वहां आराम से रहो। तो मां जी ने कहा देखिए आप रजोगुण से उत्पन्न हैं, आप में रजोगुण, सत रज तम 3 गुण होते हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ सत्व गुण है जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी तो त्रिगुणातीत हैं, ब्रह्मा जी तो जीव अगर चाहे तो किसी जीव की मुक्ति भी कर सकते हैं। हाँ, कई लोग कहते हैं ब्रह्मा जी मुक्ति नहीं कर सकते, ऐसा भी इसका प्रमाण देते हैं, ये बात नहीं। ब्रह्मा जी भी 12 महाभागवतों में एक संत देख ली तो मुक्ति हो जाए, क्या ब्रह्मा जी में वो सामर्थ्य नहीं है? ब्रह्मा जी को अंडर एस्टिमेट करके कई लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। और खैर खूब प्रमाण भी दे देते हैं, कितने प्रमाण दे दो, क्योंकि उनके पक्ष में भी प्रमाण दिए जा सकते हैं। शास्त्र है जिसकी स्मृति में जितना आता है वो उसके पक्ष में, ये मैंने देखो ये पढ़ा, मैंने यहाँ ये पढ़ा, और दूसरी जगह और बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो आपने पढ़ा भी है लेकिन आपकी दृष्टि में नहीं है। पूरा शास्त्र जानते होंगे तो ऐसी बात नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, माँ ने कहा ब्रह्मा आप रजोगुण के अधिष्ठाता है, तो कदाचित कोई रजोगुण का स्पर्श आप में होता हो, तो इसलिए मैं आपके यहां नहीं रहूंगी। तो फिर भगवान भोलेनाथ आ गया है। अब सांब सदाशिव भगवान मंगल में, तो शंकर भगवान ने कहा मां हमारे पास चलो कैलाश में। तो मां ने कहा नहीं मैं आपके पास नहीं जाऊंगी। तो बोला मां हमारी कमी बता दीजिए। तो उन्होंने बोला आप में कमी नहीं हो सकती, आप तो सदा मंगल में हैं और स्मरण मात्र से जीव का परम मंगल करने वाले हैं।
शिव नाम जो पुकारा सब पाप ताप हारा। शिव नाम जो पुकारा सब पाप ताप हारा। ब्रह्मानंद ने विचारा भव सिंधु पार तारा। बहती है गंगा अरे भोले तेरी जटा में प्यारे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। तो ढोलू माँ ने क्या कहा कि बाबा आप में कोई दोष नहीं है, तो फिर माँ क्यों नहीं चलती हमारी? बोले बाबा एक कमी है आप में। बोले क्या कमी माँ? आप भोले बहुत हैं। एक बार तो एक राक्षस ने पार्वती जी को मांगा तो आपने दे दिया। तो उन्होंने बोला कल को मैं आपके यहाँ रहूं और कहते अपनी मैया को दे दो, लक्ष्मी जी को हमें दे दो, तो आप हमें दे देंगे किसी को भी? आप भोले बहुत हैं, मना करना नहीं आता, ऑर्डर का नहीं है। एक बार जबान दी तो दी, फिर अपने ऊपर भी खेल जाते हैं। बाबा रिस्क लेते हो, मुझ पर रिस्क मत ले लेना। तो आपके यहाँ नहीं जाएंगे। तो फिर भगवान नारायण एकदम चुपचाप, श्री विष्णु भगवान अलग एकांत में थे। तो लक्ष्मी जी अपनी सखियों के साथ में गई और कहा हमें तो आपसे विवाह करना है। ठाकुर जी ने कहा देवी देखिए इतने लोग आपको चाहते हैं, उनके पास चली जाइए। उन्होंने कहा हम तो बिल्कुल उपरान हैं। तो बोले नहीं हमें आपसे ही विवाह करना है। तब भगवान और श्री लक्ष्मी जी का विवाह हुआ। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो देवताओं ने खूब आनंद मनाया। तो दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का प्रागट्य बताया जाता है क्षीर समुद्र से। देवताओं ने आनंद मनाया। तो देवताओं की दिवाली अभी आने वाली है, कार्तिक की पूर्णिमा को होगी। लेकिन हमारी लक्ष्मी मैया आ गई, पूरे त्रिलोकी में श्री आ गई। इसलिए लक्ष्मी जी को आज सब बुलाओ अपने घर में कि मां हमारे घर में आओ। पर आप अकेली आओगी तो उल्लू पे आओगी और आप उल्लू के पट्टे बन जाओगे सब। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें उल्लू वाली लक्ष्मी जी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं मैं गरुड़ पे आऊंगा। आप अपने पतिदेव के साथ में अच्छी सुहागनी है ना। आप क्या बहन जी आना, भाई साहब के साथ आना। नहीं बहन जी तो भाई साहब, भाभी जी भाई साहब के साथ आएंगे। माता जी और पिताजी के साथ अच्छे युगल जोड़ी से आए तो अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही लक्ष्मी मैया को कहो कि जगत पिता भगवान के साथ में आज हमारे घर पधारिए आप। पर पूजन होता है लक्ष्मी नारायण जी का नहीं करते लोग। अब हम तो चाहे कर देंगे, लेकिन गणेश जी का पूजन साथ में होता है। तो गणेश जी किसके लाडले हैं? देखो भगवान विष्णु ने मां से पहले ही कह दिया था कि पूरा जगत हमारा, जो वरना पर्सनल बच्चा होता है ना उस पे ज्यादा स्नेह होता है। ये हमारा बेटा है और ये गोद लिए हुए बच्चे हैं। ये मुंह बोले बच्चे हैं, मुंह बोले। तो मुंह बोले बच्चों पे मुंह बोले जैसा प्रेम होगा ना। अपने असली वाले को 4 टॉफी देंगे, मुंह बोलों को एक-एक दे के काम चला देंगे, है ना। लेकिन लक्ष्मी मैया के सारे सारे बच्चे हैं, सारे सगे बच्चे। और पर गौरी नंदन गणेश जी मां भगवती, मां पार्वती के सुपुत्र हैं। लेकिन उनको लाड प्यार लक्ष्मी जी से बहुत मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। इसलिए ये दोनों मां बेटे साथ में होते हैं। और याद रखना, जहां लक्ष्मी जी हो साथ में गणेश जी को जरूर बुलाओ। कि लक्ष्मी आएंगी तो आपके साथ में बुद्धि भी तो होनी चाहिए। तो आज लक्ष्मी मां को बुलाओ, साथ में बुद्धि हो, आपकी अच्छी बुद्धि हो,
आपके जीवन में बुद्धि अच्छी नहीं ना, सुबुद्धि अच्छी नहीं ना, तो आपका सब कुछ तबाह हो जाएगा बाद में। अच्छी आई हुई लक्ष्मी, आपके पास खर्चा करने का तरीका नहीं होगा। किसी के पास बहुत धन आते हैं, कौन बने करोड़पति में, धन तो जीत ले, और उसके बाद में उसके करोड़ों कैसे खर्च करना है, तो फिर उसको इन्वेस्ट करने के लिए तो प्लानिंग चाहिए ना। हाँ, तो इसलिए ढंग से खूब अच्छी बुद्धि हो, तो बुद्धि के साथ में और लक्ष्मी जी आई तो बहुत कृपा हो। कई लोग माँ शारदा का भी पूजन करते हैं, कीजिए। देवी माँ का करें, कीजिए। सीताराम जी का तो करें, जरूर करें आज, तो उन्हें भी कुछ सुना दीजिएगा। राम जी लौटे थे भैया, है? राघव जी तो करेंगे, हाँ, हनुमान जी करेंगे, जय जय श्री राधे। अब हम पूजन करते हैं और सब लोग दीपदान करेंगे। अभी 100 लोग हैं, तो आपकी जो पूजा आप घर पे अकेले कर रहे हैं उसके 100 गुना फल यहाँ पे मिल गया, क्योंकि आपके सैकड़ों लोग मिलके लक्ष्मी जी का आह्वान कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ऐसी नहीं है कृपा की कंजूसी करेंगी, उन्हें कोने में, अब यहाँ से मैं तो दिख ही नहीं, मैं तो आगे बैठा होता तो नहीं, यहाँ पे ऐसा है कि आगे से लेके पीछे तक जो कई लोग देख नहीं पा रहे, सीढ़ियों से भी लक्ष्मी जी झांक के देख लेंगी, अच्छा ये आए हैं, इन सब पे कृपा करनी है। तो आप यहाँ से लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि लेके और न्योता देना, माँ मंदिर से हमारे घर भी पधारना, तो यहाँ मंदिर चली जाएंगी, एक घर पहुंच जाएंगे और यहाँ पे बैठी रहेंगी, और वहां जाके आज अपने घर पे कहना लक्ष्मी मैया को, माँ स्थिर रह के हमारे घर में बैठिए, आप बैठिए, ठीक है ना। और घर में भी बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र लाएं तो बहुत अच्छा है, बैठी हुई मिल जाए, जैसे यहाँ पे आलती पालती मारती बैठी। उठ के जो खड़ी हुई लक्ष्मी जी हैं, जो जाने के मूड में रहती हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। जय जय श्री राधे।